बिहार में अभी दो दिग्गज आईपीएस अफसर सुर्खियों में हैं। पहला डीजी शोभा अहोतकर और दूसरा आईजी विकास वैभव। दोनों ही बड़े नाम वाले हैं और उन दोनों की कामों को पूरा पुलिस महकमा दुहाई देता है। उनकी उपलब्धियों को लोग गिनाते थकते नहीं हैं। दोनों पुलिस पदाधिकारियों के लाखों लोग फैंस हैं और कई पुलिस अधिकारी उनके मुरीद हैं। युवा तो उनके दीवाने हैं। वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए लीक से हटकर भी काम कर रहे हैं और आम लोगों को मर्यादा में रहने की नसीहत देते हैं, सही रास्ते पर चढ़ने के लिए कहते हैं और सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज इन दोनों के बीच दीवार खड़ी हो गई है। मामला शो कॉज से होते हुए सियासी गलियारे तक पहुंच गई है। बीजेपी वाले इस पर तंज भी कस रहे हैं और यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस मामले में बोलना पड़ रहा है। बता दें कि इसके कुछ दिन ही पहले ही आईएएस के पाठक का मामला सामने आया था। वो भी वीडियो में जूनियर अधिकारियों को अपशब्द कहते नजर आ रहे थे और साथ ही के पाठक के मामले की जांच ईओयू कर रही है। लेकिन एक बात क्लियर है कि दूसरों को मर्यादा सिखाने वाले अफसरों के बीच ही मर्यादाएं टूट रही हैं और गलत संस्कृति को जन्म दे रही है। दरअसल बिहार में नेताओं के बीच रिश्तों में खटास कोई बड़ी बात नहीं है और इसे कोई गंभीरता से भी नहीं लेता है। लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स में ये आम बात है और वहां नेताओं को पलटते भी देर नहीं लगती। ज्यादा विवाद में घिरने पर नेताजी साफ कह देते हैं कि उनकी बातों को मीडिया या तो समझ नहीं पाई या फिर मीडिया ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। लेकिन अफसरों के बीच इस तरह के विवाद बेशक चिंता का विषय है और इस पर मनन होना चाहिए। और अफसरों की गोपनीयता यदि इस तरह पब्लिक डोमेन में खुल्लम खुल्ला आने लगे तो फिर आम आदमी का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन दिनों ऐसा हो रहा है और पिछले पखवाड़े से अफसरों के बीच रिश्तों में खटास इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और यह विवाद भी कोई निचली रैंक के अफसरों या फिर कर्मियों के बीच नहीं है, बल्कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बीच हो रही है। और यही सरकार के साथ ही प्रशासनिक महकमे के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि आम लोगों में इसका गलत मैसेज जाता है। ताजा मामला बिहार कैडर के आईएएस डीजी शोभा अहोतकर और आईजी विकास वैभव का है। लेकिन इन दोनों के ठीक पहले ही आईएएस के पाठक का मामला सामने आया था और पिछले दिनों उनके दो वीडियो वायरल हुए थे। दोनों ही वीडियो की पुष्टि लाइव सिटीज नहीं करता है। वहीं इस वायरल वीडियो में आईएएस अधिकारी के पाठक अफसरों को अपशब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पहला वीडियो में आईएएस के पाठक बिहार के लोग और डिप्टी कलेक्टर के विरुद्ध अपशब्द कहते नजर आए और वो उसमें बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की बैंड बजाने की बात कह रहे थे। और दूसरा वाला वीडियो में के पाठक सहकारिता विभाग से जुड़े मुद्दों पर अफसरों को अपशब्द कहते दिखाई पड़े और इसमें वो अफसर शाही को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। इस मामले की मुख्य सचिव के स्तर से भी जांच की जा रही है और इस मामले की जांच ईओयू की टीम कर रही है। कहा जाता है कि उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से ईओयू को वीडियो मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया था। उन्होंने इसके लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का हवाला दिया और सूत्रों की माने तो ईओयू की मांग पर के पाठक की ओर से जांच टीम को वायरल वीडियो भी उपलब्ध करा दिया गया है और ईओयू के लोग यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह वीडियो कहां और किसके स्तर से बाहर आया और किस लेवल से ये वायरल हुआ। के पाठक का वायरल वीडियो मामला सियासी गलियारे से होते हुए सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक पहुंच गया। दोनों ने ही इस पर कार्रवाई करने की मांग की और बासा के अधिकारी भी इसे लेकर काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध किया। तो साथ ही ऑल इंडिया फेडरेशन स्टेट सिविल सर्विस और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नई दिल्ली के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विपिन कुमार सिन्हा ने के पाठक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और साथ ही कहा कि के पाठक पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। आईएएस के पाठक का मामला थमा भी नहीं था कि आईपीएस शोभा अहोतकर और आईपीएस विकास वैभव का मामला सामने आ गया। आईपीएस विकास वैभव ने डीजी शोभा अहोतकर पर गाली देने का आरोप लगाया और इसे लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। लेकिन इसके बाद विकास वैभव ने कुछ ऐसे ट्वीट किए जिसे लोग इसी विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। ये मामला भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंच गया है और उस समय मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पे थे। उन्होंने इस बात पे पूछे जाने पर साफ कहा है कि किसी से कोई शिकायत हो तो अपने से बड़े अधिकारी के पास जाना चाहिए, ना कि
ट्वीट कर उसे सार्वजनिक करना चाहिए। ये कानून गलत है और साथ ही बहरहाल अफसरों के इस तूतू मैमे में विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल रहा है और सरकार के सामने समस्या खड़ी हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि इस तरह का 1990 से 2005 तक लालू यादव के राज में होता था और बिहार के लोग डर से अपने आप को बिहारी नहीं कहते थे। आज भी वही स्थिति हो गई है। जब से नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ हाथ मिलाया है तब से ही बिहार को फिर से शर्मसार होना पड़ रहा है और साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डीजी शोभा अहुदकर ने विकास वैभव से शो कॉज भी पूछा है और हालांकि शो कॉज 24 घंटे के अंदर देने को कहा गया था, जबकि आईपीएस विकास वैभव छुट्टी पर गए हुए थे। और इतना ही नहीं, दूसरी ओर विकास वैभव के समर्थन में पटना से लेकर भागलपुर तक में लोग सड़क पर उतरे और डीजी मैडम का विरोध किया। एक्सपर्ट्स की माने तो के पाठक की तरह आईपीएस मामले में भी ऑफिस सीक्रेट्स एक्ट के प्रावधानों की बात आई है, लेकिन आखिर ये नौबत आती ही क्यों है? सर्विस मामले और क्रिमिनल केसेस के जानकार पटना हाईकोर्ट के वकील डीपी सिंह कहते हैं कि ऑल इंडिया सर्विस रूल के तहत किसी भी वरीय पदाधिकारी को गाली देने का अधिकार नहीं है और इस तरह के कई केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आए हैं। उससे साफ कहा गया है कि कोई भी अधिकारी अपने कर्मियों को गाली गलौज नहीं कर सकता है। वहीं वो ये भी कहते हैं कि यदि वरीय पदाधिकारी ने गाली गलौज किया तो उन्हें विकास वैभव को भी पब्लिकली नहीं आना चाहिए। वो गवर्नमेंट जॉब में है और इसलिए कमांडिंग अफसरों के पास कंप्लेन करना चाहिए और यदि उनके कमांडिंग अफसर से ही विवाद था तो उनके ऊपर के अफसर के पास जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह अपने विवाद को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। हालांकि ये कहीं नहीं लिखा है कि वो अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल नहीं करे। सर्विस में रहने के बाद भी उनका फंडामेंटल राइट सुरक्षित है, लेकिन पुलिस में डिसिप्लिन लेवल ज्यादा है। हालांकि यह भी सर्विस रूल में है कि इस तरह का विवाद क्रिमिनल केस में नहीं आता। हाँ, यदि जूनियर शेड्यूल कास्ट के होते और गाली दी जाती तो बेशक मामला दूसरी ओर टर्न ले लेता। बहरहाल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इस तरह के विवाद से अफसरों को बचना चाहिए। यदि मामला बढ़ ही जाए और बर्दाश्त करने लायक नहीं हो तो ऊपर के कमांडिंग अफसरों के पास कंप्लेन लेकर जाना चाहिए, फिर सरकार के स्तर पर शॉर्ट आउट किया जाना चाहिए और जब तक विवाद खत्म नहीं हो विवादित अफसरों को अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज दे, लेकिन वो अपनी मर्यादाओं को कभी भी नहीं भूले, क्योंकि उन्हीं की राह पर समाज को चलना है और समाज को नई दिशा देना है, लोगों को सही राह पर चलने की प्रेरणा देना है। ऐसे में वो खुद ही गलत राह पर चलेंगे तो फिर जग हंसाई होगी और उनकी गलतियों की परेशानी सरकार को भी झेलनी पड़ेगी। और इधर जब यह रिपोर्ट लिखी जा रही थी तब विकास वैभव ने बड़ा दुखी होकर अपनी सीनियर को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने अपने 4 पेज की चिट्ठी में मानसिक प्रताड़ना की बात कही और लिखा है कि मानसिक प्रताड़ना युक्त वर्तमान पद के प्रभाव से मुक्त किया जाए। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर सरकार का क्या रुख होता है। तो पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।